हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको संख्या निकालना होता है। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने संख्या को हमें कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, संख्या तो हमें पता नहीं ना है कितना है, वही तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है एक्स मान लेते हैं, संख्या माना संख्या एक्स है, माना संख्या एक्स है। तो हम जो इसकी हेल्प इसलिए लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आप संख्या को संख्या ही लिख कर आप सॉल्व करेंगे तब भी जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या को हम संख्या ही लिख कर चलेंगे तब भी जो है आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो है काटने में आसानी होती है अगर हम एक्स वाई जेड छोटा वैल्यू लेते हैं तब। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता ये है कि प्रश्न में जैसे जैसे बोला गया आप वैसे वैसे काम करने वाले हैं। तो प्रश्न में बोला है कि संख्या का 50% से 50 घटाया गया, तो संख्या हमें पता नहीं है तो हमने एक्स माना था। ठीक है, तो एक्स का 50% हम करेंगे। एक्स का 50% में से आप क्या करेंगे, 50 घटाएंगे और बराबर क्या लिखेंगे, 50। बस इसी स्टेप को सॉल्व करने तक आपको परेशानी। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया कि ये स्टेप कैसे करना है तो उसके बाद जो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न में बोला था ना संख्या के 50% से 50 घटाया गया, तो संख्या हमने एक्स माना है तो उसका हमने 50% किया। ठीक है, सबसे पहले 50% किया, अब उसमें से 50 घटा भी दिया तो हम माइनस करके 50 घटा भी दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद जो है शेष 50 बच गया, यानी कि इतना सब काम करने के बाद जो बराबर आया हमारा वैल्यू वो कितना है, 50 है। कितना है, 50। अब इससे जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना। 50% का मतलब 50/100 माइनस 50 यहाँ लिख ही देंगे बराबर 50। अगर आपने रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा कि यहाँ प्लस माइनस जो भी रहता है इस तरफ जाने पे बदल जाता है। यहाँ आपने देखा होगा कि जो भी वैल्यू है माइनस में उधर जाने पे क्या होता है, प्लस में। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ चाहेंगे तो काट सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 ऊपर 1। ठीक है, यहाँ एक है यहाँ एक्स है, तो एक्स में एक से गुना होगा, एक्स में एक से गुना होगा तो एक्स होगा, नीचे आपका 2 है। ठीक है, देखिए ये जो -50 था, यहाँ जो -50 था इस तरफ चला जाएगा, ये 50 हम पहले लिखेंगे और ये -50 इस तरफ आके क्या बन जाएगा, +50 बन जाएगा। अगर यहाँ +50 रहता तो इधर आके क्या बन जाता, -50 बन जाता। ठीक है, ये जो है रैखिक समीकरण का जो है यहाँ पर हमने स्टेप सॉल्व किया है। अगर आपको रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन आपको आता है तो आप ये आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ जो माइनस में जो संख्याएं दी गई रहती हैं इस तरफ जाने पे प्लस में हो जाती हैं, और जो प्लस में संख्याएं दी गई रहती हैं वो इधर जाने पे माइनस में हो जाती हैं। x/2 यहाँ पर लिखेंगे ही, 50/50 100 हो गया। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लागू होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो इस 1 से x में गुना होगा तो x ही आएगा, इसके नीचे 1 है तो इसमें x से गुना हो गया तो x, और इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 200। 2 गुने 100 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि वो संख्या कितनी थी, संख्या आपका पता चल गया कितनी है, 200 है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बस आपको इस स्टेप को जो है सॉल्व करने आना चाहिए। ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है इसी स्टेप को सॉल्व करने पर आपको परेशानी है, बाकी उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस स्टेप को आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको काम करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको होमवर्क का सवाल भी दे देता हूँ। तो ये मैंने आपको होमवर्क का सवाल दे दिया जिसमें लिखा हुआ एक संख्या के 20% से 20 जोड़ा गया तो 100 प्राप्त हुआ, तो संख्या ज्ञात करें। और इस सवाल में जो है इसमें घटाया गया लिखा गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसमें होमवर्क के सवाल जो है, इसमें होमवर्क का जो सवाल मैंने आपको दिया है इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, 20 जोड़ना होगा और बराबर में 100 लिखना होगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर सही है गलत। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप हमेशा देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।